दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और याद रखें कि इसके साथ एक घंटी या बेल आइकन बना होगा, उस पर ज़रूर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि हम जब भी कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास फ़ौरन आसानी से पहुंच जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स जायज़ कामों के लिए आपसे मोहब्बत करे, तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। इसके बाद आइए आपको ले चलता हूँ वजीफ़ा की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दोस्तों, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद पाक भेजने के बाद दोस्तों, इस्लामिक पाथ ऑफिशियल चैनल की जानिब से तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तों, आज जिस वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, उसका तरीक़ा बयान करने से पहले छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी अमल या वजीफ़ा को बग़ैर किसी किस्म की रुकावट के साथ करते हैं, तमाम शराइत को अदा करने के बाद तमाम शराइत के साथ अदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको इसके बेहतर नताइज नहीं मिलते, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा वही काम करते हैं जो हमारे और आपके हक़ में बेहतर हो। इसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वजीफ़ा या अमल से आप फ़ायदा ले सकें, तो इसके लिए नमाज की पाबंदी इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों, हर वीडियो में अपनी हर वीडियो में तमाम दोस्तों से नमाज की गुजारिश करता हूँ। इंशाअल्लाह अगर आप नमाज़ पढ़ने लग जाएंगे तो आपकी भी दुनिया और आखिरत बन जाएगी और आपके सदक़े अल्लाह ताला मुझ पर भी राज़ी हो जाएगा। दोस्तों, आज जिस वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, अगर आप उसको जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद वजीफ़े का तरीक़ा कुछ इस तरह से है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस पाक नाम या मुक़्तदिमू को किसी मीठी चीज़ पर 9 दफ़ा पढ़कर दम करता है, दम करने के बाद किसी को खिलाता है, तो इंशाअल्लाह वो शख्स जिसको ये दम हुई चीज़ खिलाता है उससे मोहब्बत करने लगेगा। और दोस्तों, इंतहाई ज़रूरी बात कि आपने इस वजीफ़ा को गलत इस्तेमाल नहीं करना, नाजायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना, वरना नुकसान के ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। इसके बाद दोस्तों, इस्लामिक पाथ ऑफिशियल चैनल आपके लिए दुआ गो है
और दुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तमाम वज़ाइफ में कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। इसके बाद दोस्तों वज़ाइफ की चंद शराइत को आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इन शराइत के बारे में आपको इल्म होना इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों कोई भी अमल या वजीफ़ा करने के लिए इन शराइत के बारे में आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 1, नमाज की पाबंदी। कोई भी वजीफ़ा या अमल करने से पहले दोस्तों ये ज़रूरी है कि आप 5 वक़्त नमाज अदा करते हों। ये ज़रूरी नहीं कि आपने वजीफ़ा या अमल की खातिर नमाज पढ़नी है या दौरान वजीफ़ा या अमल आप नमाज का अहतमाम करें, उसके बाद फिर नमाज आप छोड़ दें। दोस्तों कुरान पाक में अल्लाह ने कई जगह इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो नमाज कायम करो, ए ईमान वालो नमाज कायम करो। हदीस में भी आया है कि नमाज दीन का सुतून है। तो दोस्तों वजीफ़ा या अमल की खातिर आप लोगों ने नमाज नहीं पढ़नी। आपने हमेशा के लिए आज से आप नियत फरमा लें कि इंशाअल्लाह हम 5 वक़्त नमाज पंजगाना अदा करेंगे। वजीफ़ा से दोस्तों आपको एक तो ये फ़ायदा होगा कि आप 5 वक़्त के नमाजी बन जाएंगे। नंबर 2, वजीफ़ा को पहले पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें और अल्फाज को दुरुस्तगी से अदा करें, क्योंकि अगर आप अल्फाज में रद्द बदल करेंगे या अल्फाज को तवज्जो के साथ अदा नहीं करेंगे तो अल्फाज गलत अदा करने से मायनी में रद्द बदल हो जाएगी, मायनी चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका वजीफ़ा मुकम्मल नहीं होगा या आप अपने वजीफ़े में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। दोस्तों रिज़्क़ हलाल का अहतमाम करें, क्योंकि रिज़्क़ हराम अमल के असर को ज़ाया कर देता है। इसी तरह से दोस्तों हर अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर करें, क्योंकि अगर मालिक के कायनात खालिक के कायनात राज़ी होगा तो इंशाअल्लाह आप अपने हर मकसद में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। उन अफराद के वज़ाइफ या अमल बेअसर होते हैं जो नमाज की पाबंदी नहीं करते और दीगर शराइत को पूरा नहीं करते। और दोस्तों बुरे कामों से इज्तनाब करें। जिस वक़्त आप वजीफ़ा या अमल करें तो अपने लिबास, बैठने वाली जगह आपकी पाक साफ़ होनी चाहिए। वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे शेयर का बटन बना होगा, वहां पर क्लिक करके आप हमारी वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों आपकी तमाम परेशानियों और तमाम रुकावटों को दूर करने के लिए आपको एक नया वजीफ़ा बता रहा हूँ, तवज्जो से सुनिए। आज का हमारा वजीफ़ा हुसूल रोज़गार बराए मुलाज़मत यानी नौकरी के लिए है। दोस्तों आपकी तमाम ख्वाहिशात और तमाम हाजात को मद्देनज़र रखते हुए आज फिर एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने से अल्लाह ताला की तमाम मखलूक आप पर मेहरबान और शफीक हो जाएगी। जायज़ मकसद के लिए दोस्त बनाने की ख्वाहिश करेंगे तो इंशाअल्लाह इस पर अमल करने से वो शख्स आपका दोस्त बन जाएगा। अल्लाह ताला की मखलूकों का दिल के लिए नरम हो जाएं, इसके लिए इंतहाई आसान वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक ऐसे वजीफ़े के साथ हाजिर है कि अगर आप उसको पढ़ने का मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तमाम मखलूक आपकी इज्जत करेगी या आपको इज्जत की निगाहों से देखेगी। वकार मेरा आज का वजीफ़ा आप सब की मुरादों को पूरा करने की बिना पर है। दोस्तों जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम मुरादों को पूरा फरमाए, तो आपकी तमाम मुरादों को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने वजीफे का तरीका बयान कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। तो वो वजीफा ये है कि अगर आपकी कोई भी चीज गुम हो गई है और वो आपको मिल नहीं रही, तो अगर आप हमारे इस वजीफा को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी गुमशुदा चीज आपको वापस मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपकी कोई भी ऐसी कीमती चीज जो खो गई है, किसी वजह से खो गई है,
या आपके पैसे खो गए हैं, या आपका कोई बेटा या कोई बहन वगैरह खो गई है, या कोई भी रिश्तेदार गुम हो गया है लेकिन आपको वो मिल नहीं रहा। दोस्तों, अगर आप हमारे हर इंसान अच्छे दोस्त भी रखता है और दुश्मन भी रखता है। दोस्तों, अगर आप अपने किसी भी दुश्मन की वजह से परेशान हैं, या आपका कोई ऐसा दुश्मन जो आपको बार बार तंग करने की कोशिश करता है या आपके काम में रुकावट डालता है, तो आपको आपके दुश्मन के शर से निजात दिलाने के लिए आपकी खिदमत में एक वजीफे के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इसको तवज्जो के साथ सुने और इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दुश्मन को आप पर मेहरबान